Good morning students. Today I am going to teach you chapter 7 safety rules. Open your book chapter 7 safety rules and look at in your book line by line and listen to me. Let's see in your book. Shania was playing with her toys in the drawing room. Shania was playing with her toys in the drawing room. शान्या अपने ड्राइंग रूम में खेल रही थी. हर टॉयज वर लाइंग ऑन द फ्लोर. उसका टॉय खिलौना फ्लोर पर पड़ा हुआ था. सडनली हर ब्रदर साहिल केम रनिंग एंड ट्रिप्ड ओवर द टॉय. अचानक से उसका भाई साहिल आया दौड़ता हुआ और उस टॉय से गिर गया. हर मदर रश्ड इन टू लिसन टू द साउंड. उसके साउंड को सुनकर उसकी मम्मा वहाँ पहुँची. सी स्कोल्डेड सान्या. उसने सान्या को डांटा एंड टोल्ड हर कीप द टॉयज एट देयर प्लेस. और उन्होंने कहा अपने खिलौनों को अपनी जगह पर रखो. सी आल्सो एक्सप्लेन दैट केयरलेसनेस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑल एक्सीडेंट. सी आल्सो एक्सप्लेन और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया दैट केयरलेसनेस तुम्हारी लापरवाही मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑल एक्सीडेंट सभी दुर्घटनाओं के कारण है. वन कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय बीइंग अलर्ट एंड केयरफुल. अगर हम एक्सीडेंट नहीं चाहते तो हमें अवॉइड करना होगा क्या चीज़ें. वन कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय बीइंग अलर्ट एंड केयरफुल. वन कैन अवॉइड हमें अवॉइड करना चाहिए एक्सीडेंट को. कैसे कर सकते हैं. बीइंग अलर्ट एंड केयरफुल. हम अगर केयरफुली अपना काम करें और अलर्ट रहेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. टर्न योर पेज. लुक एट ऑन द पेज नंबर 56. सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स क्या है. वह रूल्स जो आपको सेफ रखते हैं. एक्सीडेंट्स कैन अकर एनीवेयर ड्यू टू केयरलेसनेस. एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है हमारी लापरवाही के कारण. These can be avoided by being alert and following safety rules. These can be avoided. एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं कैसे. अलर्ट रह के और सेफ्टी रूल को फॉलो करके. सेफ्टी रूल्स आर सम सिंपल इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी फॉलोड एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड, इन द प्लेग्राउंड एंड इन द बस. सेफ्टी रूल्स आर सम सिंपल इंस्ट्रक्शन. सेफ्टी रूल्स के कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शन होते हैं दैट शुड बी फॉलोड एट होम जो कि घर पर होते हैं, एट स्कूल पर या रोड पर या फिर प्लेग्राउंड पर या फिर बस में हो सकता है. सेफ्टी एट होम. अब हम घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं. लुक एट द पॉइंट्स. ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम फायर. हमें हमेशा आग से दूर रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम मैच स्टिक फायर एक्सेट्रा. हमें मैच स्टिक माचिस की तीली और आग से दूर होना चाहिए. नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड और ब्रोकन ग्लास. यू कैन गेट हर्ट. नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट. शार्प ऑब्जेक्ट से आपको दूर होना चाहिए जैसे चाकू, ब्लेड या टूटा हुआ ग्लास. यू कैन गेट हर्ट. इससे आपको चोट लग सकती है. नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड्स. इलेक्ट्रिक स्विच को आप टच नहीं करेंगे विथ वेट हैंड्स. गीले हाथ से आपको इलेक्ट्रिक स्विच टच नहीं करना चाहिए. यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर आप ऐसा करते हैं गीले हाथ से इलेक्ट्रिक स्विच को टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस. अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखना चाहिए. डू नॉट लीव देम ऑन द फ्लोर. फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए. You may trip over them and fall. Do not leave them on the floor. अपनी चीज़ों को फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए. You may trip over them and fall. आप इसके ऊपर से गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है. Do not take medicines on your own. अपने आप कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए विदाउट डॉक्टर से पूछे. Do not clean over a balcony or terraces railing. बालकनी या टेरेस पर अकेले किनारे नहीं चलना चाहिए. इफ़ यू गेट हर्ट. अगर आपको चोट लगती है. इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और कॉल ए ग्रोन अप पर्सन. और किसी एल्डर पर्सन से बताना चाहिए जो आपसे बड़ा हो. ओके. I hope you understand this.
नेक्स्ट, सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में आप कैसे सेफ रह सकते हैं? सेफ्टी एट, लुक एट दिस पॉइंट्स, सेफ्टी एट स्कूल। डू नॉट जंप ऑन द बेंच और टेबल। हमें जंप नहीं करना चाहिए बेंच और टेबल पर। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। हमें रफ गेम नहीं खेलने चाहिए जिससे किसी को चोट पहुँचे। सॉफ्ट गेम ही खेलना चाहिए। डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट टू एनीबडी इन द क्लास। किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना नहीं चाहिए किसी के ऊपर क्लास में। होल्ड द हैंडल्स व्हाइल गोइंग अप और डाउन द स्टेयर्स। होल्ड द हैंडल, हैंडल को आप पकड़ के चलना चाहिए। जब आप सीढ़ी से ऊपर चलते हैं या नीचे उतरते हैं तो आपको सीढ़ी की हैंडल को पकड़ के उतरना चाहिए और चढ़ना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू जंप ओवर द रेलिंग और फेंच ऑफ द स्कूल। डू नॉट ट्राई टू जंप ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर से नहीं कूदना चाहिए। या फेंच ऑफ स्कूल, स्कूल की रेलिंग से कूदना नहीं चाहिए। ओके, लेट्स सी द पेज नंबर 57, सेफ्टी ऑन द रोड। लेट्स सी द पॉइंट्स, सेफ्टी ऑन द रोड। डू नॉट प्ले और रन और चेज एनीथिंग ऑन द रोड। रोड पर हमें खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ से हमें चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर रोड पर फुटपाथ नहीं है। वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, तो हमें रोड के सेफ साइड से चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। हमें रोड क्रॉस कैसे करना चाहिए? हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग आर ब्रॉड वाइड स्ट्रिप्स पेंटेड ऑन द रोड फॉर क्रॉसिंग द रोड सेफ्टी। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। जेब्रा क्रॉसिंग आर ब्रॉड वाइड स्ट्रिप। व्हाट इज जेब्रा क्रॉसिंग? जेब्रा क्रॉसिंग वाइट ब्रॉड स्ट्रिप्स, पतली पतली वाइट कलर की पट्टियाँ होती हैं रोड को क्रॉस करने के लिए रोड पर बनी होती है, उसी को जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। जैसे लाइक दिस, देखिए वाइट कलर की पट्टियाँ बनी हुई है, क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग द रोड सेफ्टी, जिससे हम सेफ्टली रोड को क्रॉस कर सकते हैं। नेवर क्रॉस द रोड एट बेंड्स एंड बिटवीन स्टेशनरी व्हीकल। नेवर क्रॉस द रोड, हमें रोड को कभी भी इस तरह से क्रॉस नहीं करना चाहिए, बीच में से या रोड के जब कोई रोड पर व्हीकल वाहन आ रहा हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं रोड पर ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें 3 लाइटें होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन मीन्स गो व्हीकल्स मूव अहेड व्हेन द सिग्नल टर्न्स ग्रीन। जब ग्रीन लाइट जलती है तो ग्रीन का मतलब होता है व्हीकल्स मूव, व्हीकल सभी वाहन जो होते हैं वो आगे की ओर चलते हैं। रेड मीन्स स्टॉप, ऑल द व्हीकल्स हैव टू स्टॉप व्हेन द सिग्नल टर्न्स रेड। जब रेड सिग्नल आता है तो सभी वाहन जो होते हैं रुक जाते हैं। येलो मीन्स स्लो डाउन, व्हीकल्स शुड स्लो डाउन एंड प्रिपेयर टू स्टॉप व्हेन द सिग्नल टर्न्स येलो। जब येलो लाइट जलती है सारे वाहन धीमे हो जाते हैं एंड प्रिपेयर टू स्टॉप व्हेन द सिग्नल टर्न्स येलो, और वो धीरे धीरे रुक जाते हैं, रुकना शुरू हो जाते हैं जब येलो लाइट जलती है। और फिर जब ग्रीन लाइट जलती है तब वो आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड। लुक एट दिस क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है। Question number 1 is circle the correct word. Your concept check question, circle the correct word. Circle the correct word. Okay. First is one should not play with sharp objects or toys. One should not play with sharp objects. Sharp objects. Objects or
प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट से हमें नहीं खेलना चाहिए। सो करेक्ट वर्ड इज शार्प ऑब्जेक्ट। सर्कल दिस। ओके, सेकेंड इज वन शुड क्रॉस द रोड। वन शुड क्रॉस द रोड at zebra crossing। Crossing or at the middle or at the middle at the mid road। Correct word is zebra crossing। One should cross the road at zebra crossing। And zebra crossing is correct word, so circle the zebra crossing। One should cross the road at zebra crossing। Okay, third is one should take any medicine or tablet। One should take any medicine or tablet on his head or doctors Correct word is one should take any medicines or tablets on doctor's advice। On doctor's advice। On doctor's advice। Correct word is doctor advice। So circle the doctor advice। One should take any medicines or tablets on doctor's advice। Put this at the road and okay. Let's see the page number 57. Circle the correct word. In this exercise, you do correct the circle the correct word। जो correct word है उसे आपको circle करना है। One should not play with sharp object। Sharp object is correct, so it is circle। One should cross the road at zebra crossing। Zebra crossing पर से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, so it is circle। One should take any medicines or tablets on doctor's advice। हमें डॉक्टर के एडवाइस सलाह से ही कोई भी मेडिसिन या टैबलेट लेना चाहिए। So doctor's advice is circled। Okay, do it in your book।